नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, बिहार में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई, तब से बिहार की राजनीति में एक अलग ही बदलाव देखने को मिला। और जिस शख्स ने गाली दी, उसकी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान के साथ में देखने को मिली। हमारे साथ मध्य प्रदेश के युवा नेता हैं आकाश जाटव जी। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस खासा मसले पर कि क्या ये सोचते हैं। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई है, बिहार की तमाम माताएं कह रही हैं कि मैं मोदी की मां हूं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि कल जब बिहार बंद था, तो बिहार के कुछ पुरुषों के हाथ में भी वो बैनर था कि मैं मोदी की मां हूं। और बिहार की कुछ महिलाएं रोड पर लेट गई। उनका सबका कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, तब तक ये चलता रहेगा। आकाश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाश जी, आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश का पहले हाल चाल क्या है? मध्य प्रदेश का हाल बिल्कुल पुराने की तरह बेहाल है। 18 साल से भाजपा की सरकार थी, वही भाजपा की सरकार आज फिर है। वोट चोरी की सरकार है और सरकार आप जानते ही हैं। लेकिन जिस शख्स ने बिहार में मोदी जी को गाली दी, उसकी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में देखने को मिली। क्या मोदी जी को गाली देना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो मंशा थी वो जाहिर करना था? राहुल गांधी जी ने तो गाली दी नहीं है, ना ही तेजस्वी यादव जी ने गाली दी। जिस शख्स ने गाली दी है, सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि उस शख्स की फोटो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में है। भाजपा का यही कर्म और कांड है। भाजपा करती क्या है कि मुद्दे को भटकाने के लिए सीधे सीधे एक षड्यंत्र रचती है। जिस तरीके से शिवराज सिंह के साथ उस व्यक्ति की फोटो है, आप खुद गाली दिलवा रहे, फिर उस बात को मुद्दा बना रहे, उस मुद्दे को आप इतना प्रचलित कर रहे कि देश में बाकी आपकी अगर माँ है तो देश की सारी माँ भी तो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। आप उनके लिए अपमान नहीं होगा। आपकी माँ के लिए अगर किसी ने कह दिया तो अपमान है। आपने भी ये प्रचलन चालू किया है। आपने श्री राहुल गांधी जी की माँ के बारे में क्या क्या नहीं कहा, जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, क्या क्या कुछ नहीं कहा। कांग्रेस की भाई, ये कोई बोलने की शैली एक प्रधानमंत्री होके? लेकिन आकाश भाई, समझ में ही नहीं आता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी का मंच था, और उस मंच से कोई नरेंद्र मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दे दे, तो मोदी जी कह रहे हैं ये देश का अपमान हुआ है, देश की माताओं का अपमान हुआ है। मोदी जी का अपमान होना देश का अपमान नहीं है। पहली चीज तो ये समझनी चाहिए, मोदी जी पूरा देश नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी ने गालियां दी हैं तो उसको आप सजा दीजिए। और राहुल गांधी उस मंच पर तो थे नहीं, तेजस्वी यादव जी उस मंच पे थे नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई व्यक्ति उस मंच पे था नहीं। अब कोई व्यक्ति आके गाली दे जाए, उसमें इन लोगों की क्या गलती है? भाजपा वाले क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे? भाजपा वालों का काम सिर्फ मुद्दे को भटकाना है। भाजपा जिस तरीके से आज राहुल गांधी से डरी हुई है, आज के समय पे जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष चला रहा है, आज विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है। जिस तरीके से भारत सरकार डर रही है राहुल गांधी से, मतलब राहुल गांधी से मोदी जी डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। उनका सामना नहीं कर पाते। अगर सामना कर पाते तो उनसे डिबेट करते, इस तरह से मुद्दे नहीं भटकाते, रोते नहीं। अब बताइए कि माता जी को गाली दे दिया तो मोदी जी रो दिए, तो इसमें क्या बुराई है महाराज? तो आज तक इन लोगों ने इतनी गालियां दी हैं, राहुल गांधी आज तक रोया है किसी के सामने? या अपनी माँ के नाम पे, अपने दादा के नाम पे, अपने पिता के नाम पे आज तक कभी उसने वोट मांगा? राहुल गांधी जो का परिवार है, शहादत का परिवार है। इस देश के लिए उसने बलिदान दिया है। आज राहुल गांधी चाहता तो क्या कुछ नहीं होता, लेकिन उसने अपना बलिदान दिया है। आज 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है देश के लिए। देश उसके लिए पहले है। लेकिन ये बात आकाश भाई हजम नहीं होती है। मोदी जी आए और कब कह रहे हैं कि छठी माई का अपमान है, पूरे बिहार की माताओं का अपमान है, कांग्रेस की जो मंशा थी अब उजागर हो गई, और अब मुझे वोट दो। फिर मोदी जी एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। अच्छा, एक्टर है मोदी जी। मोदी जी से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने अभी कहा था कि एक तेरे नाम फिल्म आई थी, एक ये मेरे नाम हो गई, वो रोते ही रहते हैं। रोना अब एक चीज, आप बताइए कि किसी को आप गाली देंगे, उन मोदी जी कहते हैं कि मेरी माँ का राजनीति से दूर दूर तक लेना नहीं है, तो लेना देना नहीं है तो स्वर्गवासी माँ को। तो अगर आपकी माँ का लेना देना नहीं है, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि किसी को भी गाली देना बहुत गलत है। ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। सब राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इस राजनीति का प्रचलन जो है आपके ही नेताओं ने किया है, आपके नफरती भाषणों ने किया है। आज आप कह रहे हैं, इसी तरीके से मणिपुर है, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं किया गया। एक जवान की मैसेज को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या ये अपमान नहीं था? तब मोदी जी के आंसू नहीं निकले? वो देश की महिला नहीं थी, किसी की माँ नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी, या किसी की बहन नहीं थी। और देश की बेटियों के साथ आए दिन कितने बलात्कार हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है।
तब किसी का मुंह नहीं खुलता। आज पंजाब में इतनी बाढ़ आई है, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। पंजाब ने क्या कुछ नहीं किया देश के लिए। देश में जब विपदा आई पंजाब खड़ा रहा। आज बॉर्डर पे देखिए तो पंजाब से सबसे ज्यादा जवान खड़े हुए, लेकिन मोदी जी तो नहीं आए ना, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, त्रासदी का समय चल रहा है। राष्ट्रीय मोदी जी बोल ही नहीं रहे ना। आज मोदी जी सिर्फ एक चीज कर रहे हो, भाजपा सिर्फ एक चल रही, सिर्फ मुद्दों को भटका रही है। बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी पकड़ी गई है, SIR का मुद्दा, 65 लाख मतदाताओं के वोट काट देना, उनको वोटों का अधिकार छीन लेना, लोकतंत्र में कितना बड़ा प्रहार है, आप खुद सोचिए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मुद्दे को सीधे भटका दिया। 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, देश में किस तरह की मंदी आने वाली है उस चीज को ना देखते हुए उन्होंने सीधे मुद्दे को ही भटका दिया। लेकिन मीडिया तो इसके फायदे गिनवा रही है। मीडिया बिका हुआ मीडिया, किस मीडिया की बात कर रहे हैं? उस मीडिया की जिसने ठेका ही ले लिया हो। मीडिया पर आपको विश्वास नहीं? मीडिया गोदी मीडिया है, उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं? लेकिन मीडिया तो सच दिखाने का काम करती है। सच दिखा रही होती तो आज ये हालत थोड़ी ना होती देश की। अब वो GST के फायदे बता रही थी, अब नुकसान बता रही है। नोटों में चिप बता रही थी, क्या कुछ नहीं। मीडिया की कितनी बातें बता दे। ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप से जब गले मिल रहे तो अंजना कश्यप कहती थी कि बिजली कड़कती है, आज उनकी बुराई बता रहे हैं। नहीं, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, वो भी तो देश हित में ही है। देश हित में होता तो आज मोदी जी बोलते तो जरूर। फिर आप लोग कहेंगे कि वार ट्रंप ने रुकवाया, लेकिन मोदी जी ने रुकवाया ना, 56 इंच का छाती। अगर मोदी जी ने रुकवाई होती तो ट्रंप के जो भाषण चल रहे हैं, ट्रंप ने इतने बार कहा है, एक बार तो मोदी जी कहते कि नहीं हमने रुकवाया है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो राहुल गांधी सच बोलता है ना। राहुल गांधी का आप एक एक भाषण उठा के देख लीजिए, अगर उसने झूठ कहा हो कहीं पे भी। आज पूरी भाजपा उससे कहती है माफी मांगो, लेकिन राहुल गांधी कहता है मैं गांधी परिवार से हूं, उसका नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। इस सावरकर का बीच में मुद्दा कहां से आ गया? सावरकर से क्या लेना? सावर माफीनामा। तो राहुल गांधी भी माफी मांग ले, बात खत्म। क्यों मांग ले माफी? किस बात? एक चीज बताइए, आप चाहते हैं कि बिहार की माताओं का अपमान हो? बिहार की माताओं का अपना अपमान किसने किया? राहुल गांधी और उनके मंच से जो गाली दी गई उन्होंने। उसकी फोटो किसके साथ वायरल हो रही है? अब हो सकता है एडिटेड फोटो हो, वो लोग तो कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जानते। आप जांच कराएं, कार्रवाई करें। कानून है ना भाई, इस देश में कानून है ना। लेकिन आपके पार्टी के नेता पप्पू यादव कहते हैं कि बिहार को जब मोदी जी ने गाली दी, नीतीश कुमार को कहा कि इनका DNA खराब है, तो भी तो अपमान था। तब वो मोदी जी ने कहा तो वो अपमान थोड़ी ना, वो तो सम्मान हो जाता है। मोदी जी जो कहते वो सम्मान, और बाकी जो भी कहते विपक्ष कहते वो अपमान। क्या मुद्दे से भटकाने के लिए जो SIR बिहार में चला, जो वोटों की चोरी हो रही है, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये गाली गलौज वाली राजनीति हो रही है? सब मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा का काम यही है, मुद्दों से भटकाना, अपनी राजनीति चलाना, लोगों पे प्रहार करना, लोगों के लोकतंत्र का अधिकार छीनना। भाजपा सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रही है। जिस तरीके से दे रही है, मत भूलिए आकाश जी, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। आप उस बिहार की बात कर रहे हैं, और बिहार में आपकी सरकार है 15-20 सालों से, आप तब कुछ नहीं कर पा रहे। आप किस बात की घोषणाएं कर रहे हैं, किस बात की आप भाषण दे रहे हैं? चीनी मिल खुलवा देंगे। अभी तक क्यों नहीं खुलवा पाए? सरकार आपकी थी, केंद्र में सरकार आपकी थी, दोनों हाथ मजबूत थे आपके। आप चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे? अच्छा, मध्य प्रदेश में भी अब डबल इंजन की सरकार है, कैसा चल रहा है वहां इंजन? मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में चल रही है। कैसे? मध्य प्रदेश की सरकार आज इस तरीके से खस्ता हाल है कि आप पूछिए मत। कहीं सड़कों के लिए, हर चीज के लिए पैसों की कमी है। आज पैसों से जूझ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बना हुआ है, देश में नंबर 1 चल रहा है मध्य प्रदेश। मोहन यादव जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। महाविद्यालय की मांग कर रहे थे, सब पूरा हुआ? महाविद्यालय की मांग पिछली 6 सालों से चल रही है। रेपुरा है हमारे यहाँ पे, 6 सालों से महाविद्यालय की मांग चल रही। आज तक महाविद्यालय छोड़ो, महाविद्यालय का नाम नहीं लिया गया। आज ही मोहन यादव जी पन्ना आए थे, सिर्फ किया क्या, घोषणा घोषणा घोषणा। एक वो मामा था जिसका नाम ही घोषणा वीर हो गया था, ये मोहन यादव जी आए हैं जो सिर्फ घोषणा घोषणा घोषणा। मतलब आपके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर घोषणा वीर चल रहा है? घोषणा वीर चल रहा है मुख्यमंत्री के नाम पे। सरकार वही चली गई, चेहरा चेंज हो गया, लेकिन नियम कानून सिर्फ वही और वही। अच्छा, एक चीज आकाश भाई सुनने को मिला कि मोहन यादव जी का रिमोट कहीं और है, ऐसा कुछ? पर्ची वाली सरकार है बस। रिमोट समझ सकते हैं आप कहाँ होगा? कहाँ पे होगा?
केंद्र में भाजपा में एक ही जगह पे केंद्रित है भाजपा, नरेंद्र मोदी जी। जी आकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आकाश जाटव जी थे, जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के रेपुरा से हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार वासियों से माफी मांगेंगे, ये भी जानना बेहद ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।